कह रहा हूं। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि इस जीत का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? इतनी बड़ी जीत के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? बहुत शुभकामनाओं और बधाई के साथ यह सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ओपी चौधरी जी। कोई भी जीत होती है या कोई भी हार होती है, उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं और मैं सबसे बड़ा श्रेय तो दूंगा छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन को, जिन्होंने अपना भरोसा, अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले की तरह ही बनाए रखा। और दूसरा मैं बड़ा क्रेडिट दूंगा पिछले एक साल में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा किए गए परफॉर्मेंस को। इसमें आप देख सकते हैं कि मोदी की गारंटी के तहत एक साल में किसानों के खाते में 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पैसा जा रहा है। माताओं बहनों के खाते में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 700 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा प्रति माह जा रहा है। किसान जो कृषिहीन भूमिहीन कृषक मजदूर हैं, उनको 5,62,000 मजदूरों को कवर किया गया, 18 लाख आवास को कवर किया गया। इसमें कुछ फैक्टर आपको लग सकता है कि ग्रामीण फैक्टर है, यहाँ शहरी चुनाव में उसका जिक्र क्यों हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो छोटे छोटे नगरीय निकाय हैं, बड़े निकाय भी जो हैं, उनमें बहुत सारे वोटर ऐसे होते हैं जिनके गांव में खेत होते हैं, जो खेती से किसानी से जुड़े हुए लोग होते हैं, तो उसका भी सीधा प्रभाव पड़ा है। और एक साल में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए सुशासन के लिए हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम किया है, मोदी की गारंटी को पूरा करने में हजारों करोड़ रुपए जो हम लोग एक साल में रिलीज कर पाए हैं, उसका भी बड़ा एक रीजन इस चुनाव में बड़ी विक्ट्री का, बड़ी सुनामी का एक बड़ा कारण मैं मानता हूं। शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, विकास के लिए भी भरपूर पैसे पिछले एक साल में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने लगातार जारी किए हैं। और जैसे रायगढ़ में तो आपने देखा होगा कि हमने नारा दिया था, एक ही राजनीति, विकास की राजनीति। तो लोगों ने इस विकास की राजनीति पर पूरे छत्तीसगढ़ के लिए नारा सटीक बैठता है और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए विकास की राजनीति पर छत्तीसगढ़ की जनता ने आशीर्वाद दिया है। और इस बड़े मैंडेट के साथ हम विनम्रता के साथ इस जनता के आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं और आने वाले वर्षों में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विकास के नए आयाम छत्तीसगढ़ में स्थापित करेगी। ओपी चौधरी जी, मेरा दूसरा सवाल यह है आपसे कि आप रायगढ़ से आते हैं, रायगढ़ में आपकी जीत प्रचंड थी, लोकसभा का चुनाव आपने झोली में डाला भारतीय जनता पार्टी के, और मैं ये चाय वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन के पीछे की कहानी जानना चाहता हूं। इसलिए जानना चाहता हूं कि पूरा प्रदेश ये समझना चाहता है कि क्या पैमाना था, क्या आप लोगों ने पहले से मानस बना लिया था कि एक चाय वाले को ही टिकट देना है, या फिर बीच में कोई ऐसी बात हुई? सिलेक्शन कब तय हुआ कि इन्हें ही टिकट देना है? इससे पर्दा उठा दीजिए, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में सुर्खियों में रहा यह सिलेक्शन। जी, जीवर्धन चौहान जी एससी समाज से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के 29 वर्ष से कार्यकर्ता हैं। वो चाय बेचते हैं, वह तो महत्वपूर्ण बात है, लेकिन मैं उससे भी बड़ी और महत्वपूर्ण बात इस बात को मानता हूं कि कोई व्यक्ति 29 साल तक सक्रिय राजनीति करने के बाद भी चाय बेचता है, ये उससे भी महत्वपूर्ण बात है। और ये इस बात का प्रमाण है कि वो व्यक्ति ईमानदार है। नहीं तो आज के राजनीति में 29 साल तक कोई राजनीति करे, उसके बाद भी चाय का ठेला चला करके वो अपना जीवन आत्मसम्मान के साथ जी रहा हो, ऐसे उदाहरण बिरले ही मिलते हैं। और लोग चाय बेचने वाला के रूप में उन्हें देखकर उनकी ईमानदारी की चर्चा नहीं करते। मैं सभी से इस बात की ओर रेखांकित ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि 29 साल की राजनीति के बाद भी वो चाय बेचते हैं, 29 साल से सक्रिय राजनीति में हैं। वो मंडल के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे हैं, मंडल के वो अध्यक्ष रहे हैं, जिला कार्यकारिणी में रहे हैं, एल्डर में रहे हैं, प्रदेश के अनुसूचित जाति मोर्चा में प्रदेश मंत्री रहे हैं, बहुत सक्रिय राजनीति के। और आज से 20 साल पहले से लेकर आज तक कोई भी आंदोलन हो, कोई भी रैली हो, 400-500 लोगों के साथ आते हैं। वो एक कुशल संगठनकर्ता भी हैं। तो उनकी राजनीतिक योग्यता, उनकी सांगठनिक योग्यता और उनकी ईमानदारी, विनम्रता, सहजता, सरलता, सब कुछ मिला जुला कर उनके व्यक्तित्व को देखा जाना चाहिए। और इस ईमानदार व्यक्तित्व की प्रामाणिकता यही है कि 29 साल की राजनीति करने के बाद भी वो चाय बेचकर अपना जीवन आत्मसम्मान के साथ जीवन जीते हैं। आपको आश्चर्य होगा
कि इस बार अनेकों लोग उनको चंदा देने के लिए आए। उन्होंने विनम्रता के साथ स्वीकार किया कि पार्टी और ओपी चौधरी जी और हमारे सारे वरिष्ठ लोग मिलकर के मेरे चुनाव का ख्याल रख रहे हैं, मुझे पॉलिटिकल चंदा नहीं चाहिए। इस तरह की बात उन्होंने विनम्रता के साथ लोगों को इसे चंदा को अस्वीकार किया। इस तरह के उदाहरण आपको बिरले मिलेंगे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कार्यकर्ता है और ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान देना, पूरे गरीब वर्ग का सम्मान देना है, पूरे सभी चाय वालों का सम्मान देना है। हर उस गरीब का ये सम्मान है जो ईमानदारी के साथ जीवन जीता है और आत्मसम्मान के साथ अपने जीवन को स्वाभिमान के साथ जीता है। हर ऐसे भारत के व्यक्ति का, समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति का सम्मान है। और भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की जो बात करती है वो पूरे समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े और समाज के आखिरी छोर पर खड़े वो लोग हैं, उनका तो अंत्योदय करती ही है। हमारा कार्यकर्ता जो आखिरी छोर पर खड़ा है उसके लिए भी अंत्योदय का बड़ा उदाहरण है। पहली बार ये जो इतने तथ्य आ रहे हैं या जीवर्धन जी की ईमानदारी पर 29 साल तक जो काम किए हैं उस पर जो ये पहली बार तथ्य आ रहे हैं, ये पहली बार आप बता रहे हैं। और इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी अहम है। ईश्वर साहू को भी आपने टिकट देकर, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर सबको चौंकाया था निश्चित तौर पर। इसलिए ये जो इंटरेस्टिंग किरदार होते हैं उस पर बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि 61% वोट शेयर के साथ चाय वाले जीवर्धन चौहान की शानदार जीत हुई है। 61% वोट शेयर सामान्य बात नहीं है। कांग्रेस को मात्र 23% वोट मिले हैं। इसके साथ ही 92,300 वोटों में कांग्रेस को मात्र 21,900 वोट मिले हैं। तो इसलिए यह आश्चर्य का विषय है, इसलिए आश्चर्य का विषय है। खैर, मैं आगे बढ़ता हूं और आगे इस सवाल के साथ बढ़ता हूं कि अब प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, इसके साथ ही अब शहर में भी आपकी सरकार है ओपी चौधरी साहब। और जब हर जगह आपकी सरकार है तो सबसे ज्यादा उम्मीद भी आपसे ही है। घर का बजट महिलाएं बनाती हैं, प्रदेश का बजट आप बनाते हैं। यह संतुलन कैसे बनाएंगे? आज जीत के साथ साथ इस सवाल का जवाब भी देते जाइए, ताकि मैं बता सकूं कि विस्तार न्यूज में लेखा जोखा मिल गया है कि आपके शहर को क्या मिलने वाला है। ओपी चौधरी साहब। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त विभाग पूरी तरह से तैयार है। हम सारे वित्तीय प्रबंधन को पूरी कुशलता के साथ, ईमानदारी के साथ प्रदेश में कर रहे हैं। इसी से आज आप देख रहे हैं कि एक साल में 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा किसान भाइयों को भुगतान हो पा रहा है। महतारी वंदन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, भूमिहीन कृषक मजदूरों की योजना हो, इन सारी योजनाओं के अतिरिक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो सड़कें बननी है, शहरी क्षेत्रों का विकास होना है, जो रेलवे के काम होने हैं, जो टूरिज्म में काम होना है, जो अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लानी है, वो सारे काम भी हम लोग कुशलता के साथ कर पा रहे हैं। मैं ये बार बार कहता रहा हूँ कि कांग्रेस के समय करप्ट एनार्की थी, भ्रष्ट अव्यवस्था थी। उसके कारण ये सिस्टम को खराब करते थे और इसके कारण से भ्रष्टाचारियों के जेब में ज़्यादा पैसा जाता था, सरकार के खजाने में कम पैसा जाता था। आज हम सुशासन पर काम करके आगे बढ़ रहे हैं, इससे सरकार के खजाने में ज़्यादा पैसा जा रहा है और भ्रष्टाचारियों के जेब में पैसा जाना कम हुआ है। उसके कारण वित्तीय व्यवस्था सुधरी है और उसके कारण हम लोगों के एक्सपेक्टेशंस, लोगों की उम्मीद, मोदी की गारंटी, विकास के कार्य, शहरी विकास, 20,000 करोड़ के रोड बनाना, ये सब कुछ कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि लास्ट ईयर एक साल में केवल केंद्र सरकार की मदद से 20,000 करोड़ की सड़कों के निर्माण की स्वीकृति मिली है। तो निश्चित रूप से हम सभी चीज़ों को बैलेंस करते हुए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जैसी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए, टूरिज्म पॉलिसी, होम स्टे पॉलिसी जैसी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ में विकास की एक नई गाथा लिखेंगे। आखिरी सवाल मेरा ये है कि ईमानदारी से बताइएगा, मुस्कुराते हुए, आप मजे हुए पॉलिटिशियन की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं। आप अब जो सवाल जवाब आपसे होते हैं उसमें आप बहुत ज्यादा गुंजाइश छोड़ते नहीं हैं। मैं बस एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग जिस तरह से टीएस सिंहदेव जैसे लोग अपने ही नेता पर सवाल उठा देते हैं, जिस तरह से कांग्रेस के अंदर गुटबाजी चलती है, जिस तरह से भूपेश बघेल ये कह देते हैं कि क्या केसी वेणुगोपाल राव से चरणदास महंत की बात हुई है, ये सब चुनाव के दौरान हो रहा है। ये सब तब हो रहा है जिस समय कांग्रेस को सबसे ज्यादा एकजुट हो रहा था, ये तब विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मेरे ही इंटरव्यू में टीएस सिंहदेव आते हैं और जैसे इश्क हुआ हो, पुराना इश्क टूट गया हो,
उस अंदाज में जवाब देते हैं कि अब भूपेश बघेल से मेरे पहले जैसे रिश्ते नहीं रहे। ईमानदारी से बताइएगा ओपी चौधरी साहब, क्या इस कांग्रेस की गुटबाजी का आपको लाभ नहीं मिलता है, इसका फायदा नहीं मिलता है? और सेल्फ गोल कांग्रेस करती है तो आपको थोड़ा वॉकओवर तो मिलता ही है। निश्चित रूप से ज्ञानेंद्र भाई, मैं इस बात को स्वीकार करूंगा कि किसी भी युद्ध में, राजनीति को मैं एक युद्ध की संज्ञा दे रहा हूं, आपका अपोनेंट अगर कमजोर हो तो उससे निश्चित रूप से आपको लाभ तो मिलता ही है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। और आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि कांग्रेस एक डूबती नाव की तरह पूरी देश में उसकी स्थिति हो गई है, मृत प्राय हो गई है। और डूबती नाव से में कैसे भगदड़ मचती है और कैसे लोग डूबती नाव को छोड़ छोड़ करके भागते हैं, उसी का उदाहरण कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में बनी हुई है। वही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी है। ग्राउंड में कांग्रेस कहीं नहीं थी, कांग्रेस मृत प्राय स्थिति में थी और इसका लाभ भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और इसके अलावा भी जो सुशासन की बात है उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को लगातार आशीर्वाद मिल रहा है। ये लोग ग्राउंड में रहते भी, अपना परिश्रम पूरा 100% देते हुए करते भी, तो भी बड़ी जीत ही भारतीय जनता पार्टी की होती। लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करूंगा कि इतने जो आज जैसे बताया, रायगढ़ का आंकड़ा आपने स्वयं बताया कि 92,300 वोटों में से 21,900 वोट ही कांग्रेस को मिल पाए, तो ये लोग एकजुट होकर अगर अच्छा प्रयास करते तो मैं मानता हूं कि 25-30 हजार वोट तक ये प्राप्त कर सकते थे। महापौर पार्षद का चुनाव हार गए रायपुर में ओपी चौधरी साहब, महापौर पार्षद का चुनाव हार गए। अंतिम प्रतिक्रिया, अंतिम प्रतिक्रिया। कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार की राजनीति करती है, परिवारवाद की राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, सत्ता के दुरुपयोग की राजनीति करती है। एजाज ढेबर जी पूरे कांग्रेस के 5 सालों में कांग्रेस के भ्रष्टाचार के प्रतीक बने रहा उनका परिवार। इसीलिए रायपुर की जनता ने उन्हें पार्षद के चुनाव में भी आज यह दिन दिखाया है। और आप सभी को मालूम है कि पिछले बार डायरेक्ट इलेक्शन मेयर का होता, सीधा चुनाव होता, तो एजाज ढेबर जी चुनाव नहीं जीत सकते थे। केवल इसीलिए भूपेश बघेल जी ने पूरे सिस्टम को बदल दिया था। ये दुर्भाग्यजनक बात है। इस बात को भी छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन समझती है और तुष्टीकरण की उनकी राजनीति को और उनके भ्रष्टाचार की भूपेश बघेल और कांग्रेस की राजनीति को आज रायपुर की जनता ने जवाब दिया है।